जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यस। अभी जो वीडियो लेके आई है एओसी की भर्ती को लेके। काफी दोस्त मेरे को हर रोज कमेंट करते हैं, सर नई भर्ती का भाई, नई भर्ती का भाई। कुछ वेटिंग वाले भी दोस्त मेरे को कमेंट कर रहे हैं या मैसेज भी कर रहे हैं, सर लिस्ट का भाई। और ज्वाइनिंग प्रोसेस चल रहा है, काफी दोस्तों की तो अभी तक ज्वाइनिंग पेंडिंग है। तो नई भर्ती को लेके बहुत बड़ी अपडेट है, वेटिंग वालों को और ज्वाइनिंग वालों को लेके तो है ही है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको वो बातें बताऊंगा और आपके बहुत काम की बातें बताऊंगा। अगर नई भर्ती के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ना, तब भी आप ये वीडियो पूरी देख लेना, क्योंकि पिछली बार जब फॉर्म अप्लाई किए थे ना, उस टाइम काफी दोस्तों ने मेरे को बहुत लेट देखने लगे थे। काफी दोस्त मेरे मतलब यूट्यूब चैनल को नहीं देख रहे थे तब तक, किसी और को मतलब देख के उन्होंने जोन वाइज जो भी वैकेंसी आई थी, कोई इन्हें किसी ने ईस्ट जोन भर दिया, किसी ने कुछ ही भर दिया। बाद में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई, क्योंकि फॉर्म अप्लाई कर दिया, फिर जोन पर रखी, वहीं पे आपका एडमिट कार्ड आई, वहीं पे आपको भर्ती देखना जाना पड़ेगा। क्योंकि काफी दोस्तों ने इतने गुमराह कर दिए थे बच्चों को, बोले इस जोन में ज्यादा वैकेंसी है, आप यहाँ से अप्लाई कर दो, इस जोन में इतनी वैकेंसी, इस जोन में इतनी वैकेंसी है। लेकिन उस टाइम जोन के हिसाब से सोच रहे थे, हाँ कट ऑफ जोन के हिसाब से इतनी जाएगी, इतनी जाएगी, इतने पे एडमिट कार्ड आएगा, इस जोन की इतने पे एडमिट। तो वो क्या, मैंने जब वीडियो बनाई थी मैंने बताया जोन का कोई इश्यू नहीं है, आप अपनी जोन ही भर दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको मतलब अगर ज्वाइनिंग है, मतलब जो आपके सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जोन अलॉट कर दी जाएगी, अगर उस जोन में नहीं है तो अगले में कर दी जाएगी। मैंने पूरा प्रोसेस बताया था, लेकिन उस टाइम तक काफी दोस्त यकीन नहीं कर रहे थे। मैंने तो पहले बताया था ये जो लिस्ट लगती है ऑल इंडिया लेवल पे लगती है, लेकिन उस टाइम दिमाग में आपके ये घुसा दिया था जोन के हिसाब से लिस्ट लगेगी, उस जोन में जिस जोन में आपके ज्यादा वैकेंसी है उसमें अप्लाई कर देते हैं, बाद में उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। आज जो बंदे ज्वाइन भी कर रहे हैं ना, उनको भी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि उन्होंने किसी ने जो हरियाणा का या राजस्थान का रहने वाला, उन्होंने ईस्ट जोन भर रखी है, अब वहां पे जाके ज्वाइन कर रहे हैं। तो वो गलती अब उनको अब रियलाइज हो रहा है, सर हमने पता नहीं था हमारे को, हमने ऐसे ऐसे भर दिया। तो अभी तभी बता रहा हूँ, अभी नई भर्ती आएगी ना, नई भर्ती फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार मेरी वीडियो दोबारा से देख लेना दोस्तों, मैं जो भर्ती के टाइम बनाऊंगा, तब उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करना, ताकि आपको मतलब फायदा रहे। बाकी आपकी मर्जी, आप जिसको भी फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रखा है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपका नुकसान है वो, आपको ये नहीं बड़ा ज्यादा ज्यादा किराया भर के आपको भर्ती देखने जाना पड़े। भर्ती वगैरह का सेंटर वगैरह आपके पास ही मिलना चाहिए। तो इसी हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कौन किस दोस्त को कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। और जो दोस्त वेटिंग लिस्ट के बारे में पूछ रहे हैं, वेटिंग लिस्ट के बारे में बता दूं, जो नई भर्ती आएगी उसका वेटिंग लिस्ट से कोई चक्कर नहीं है, ना कोई प्रभाव पड़ने वाला। जो पहले भर्ती वैकेंसीज है वो कंप्लीट करी जाएगी। वेटिंग से उठाए तो कहीं से भी उठाए, 1793 पोस्ट आई थी, वो वहीं से पूरी की जाएगी, उसका इस नई भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना प्रोसेस, ज्वाइनिंग का प्रोसेस है, वो साथ साथ चलता रहेगा। अभी काफी दोस्तों के पिछली बार ये भी मन में रह गया था, सर वो हमने तो फायरमैन में भर्ती देखनी थी, हम तो 65-64 किलो का कट्टा उठा लेते थे, तो हमें देखा नहीं, हमें पता नहीं था। और कुछ लड़कियों ने फायरमैन में अप्लाई कर दिया, उनसे बेचारियों से उठाया नहीं गया कट्टा, तो उनके भी मन में रह गया, हमें ट्रेडमैन में अप्लाई करना था, हम 50 kg का कट्टा तो उठा ही लेती। तो ये बताऊं, अभी की बार मन में नहीं रखना। अब की बार आपको लगे ना कॉन्फिडेंस में 65 किलो का कट्टा उठा लेता हूं, तभी आप फायरमैन में भरना। अगर लगे भाई मैं नहीं उठा सकता, तो आप ट्रेडमैन में भर देना। तो ये आप बात ध्यान रख लेना और अभी से तैयारी शुरू कर देना भाई। अपने कट्टा उठाने की, पहले बहुत से कमेंट करते थे, सर ये कट्टा उठाने में हेल्प होगी कि नहीं होगी, तो आपने देख लिया होगा कितनी हेल्प होती है कितनी नहीं होती। आपको खुद को ही उठाना पड़ेगा कट्टा। तो इसकी पहले से प्रैक्टिस कर लेना, कट्टा उठाने की 64 किलो का, कम से कम 64 kg का कट्टा उठाने की प्रैक्टिस करना, तब जाके वहां पे आप 63.5 का तो उठा ही पाओगे। और रनिंग वगैरह तो आपको पता ही चल ही गया होगा, 6 मिनट मिलती है पूरी। तो फायरमैन में हाइट चेस्ट वेट होता है और ट्रेडमैन में ये हाइट चेस्ट वेट नहीं होता, ये आपको सभी को पता ही है। तो अभी हम नई भर्ती की बात करें, नई भर्ती में सबसे ज्यादा वैकेंसी आएगी वो फायरमैन की आएगी। अभी चांसेस है सबसे ज्यादा वैकेंसी फायरमैन की, क्योंकि फायरमैन में काफी दोस्तों में मतलब प्रमोशन हो गया है, काफी जो सीनियर हो गए हैं उन वैकेंसी धीरे धीरे खाली होगी। नई भर्ती करने के बावजूद भी वैकेंसी काफी खाली हो रही है, क्योंकि बहुत रिटायरमेंट है, 24, 25, 26, 27 में तो बहुत ज्यादा रिटायरमेंट है। तो इसलिए अभी भर्ती की जा रही है, काफी ज्यादा वैकेंसी आई, 500 से ज्यादा वैकेंसी फायरमैन की आने वाली है। और लगभग इससे थोड़ी बहुत कम हो सकती है, ट्रेडमैन की भी वैकेंसी इतनी आने वाली है, ट्रेडमैन की बहुत वैकेंसी आने वाली है। ट्रेडमैन में लड़कियां भी अप्लाई कर सकती है, और मटेरियल असिस्टेंट की भी वैकेंसी आएगी। लगभग कुल मिला के 1200 के लगभग वैकेंसी आएगी। हो सकता है 50, 100, 200 कम ज्यादा हो जाए, लेकिन इतनी वैकेंसी आने वाली, ज्यादा तो नहीं होगी 1200 की, हो सकता है थोड़ी बहुत कम हो। इतनी भर्तियां आने की अपडेट है।
और मैंने पहली वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि काफी दोस्त बोल रहे सर अब आपने बताया था भर्ती आ रही है लेकिन कुछ नहीं आया, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए। अपडेट थी मेरे पास लेकिन मैं जो श्योर होना चाहता था, श्योर होने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी क्या मैं आपको अपडेट देता हूँ, फरवरी में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। फरवरी में जारी नहीं हुआ तो मार्च में स्टार्टिंग में तो हो ही जाएगा, मार्च में फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। तो फरवरी में अभी हो सकता है कोई अगले एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आ जाए या फिर लास्ट तक आ जाए, मतलब फरवरी में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और मार्च में ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएंगे और ये जून जुलाई तक एग्जाम वगैरह होकर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप अपनी अभी से तैयारी कर दो। और जिस दोस्त को, मतलब मैं ही नहीं कह रहा, तैयारी करनी है, काफ़ी दोस्त बोलेंगे सर हम आपको एकेडमी वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, तो मैं वो आपको बता दूंगा और कोर्स वगैरह जो सिलेबस होता है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा भी दोस्तों। जो भी दोस्त मतलब जिसको भी ट्रस्ट है मेरे पे, तो आप देख लेना, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा और आप अपनी तैयारी कर लेना। फिजिकल वगैरह की तैयारी कराने की मैं सोच रहा हूँ भाई, थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है भाई। अगर जब भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाए ना उसके बाद हम फिजिकल वगैरह का जो भी सिस्टम है वो मैं आपको बता दूंगा, फिजिकल वगैरह की कट्टा उठाने की जो प्रैक्टिस वगैरह है, तो आप तब ज्वाइन कर सकते हैं मेरे को। उससे पहले आप अपनी घर की तैयारी करते रहना रनिंग वगैरह की। और जो सिलेबस का आपको, जो पीछे दोस्तों ने तैयारी करी उनको सिलेबस का पता ही है, बाकी जो भी नए दोस्त देख रहे हैं तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उस हिसाब से देख लेना। लेकिन फॉर्म भरते टाइम आप गलती मत करना, किसी का माँ का नाम गलत हो रहा है, किसी का बाप का नाम गलत हो रहा है, किसी का कुछ भी गलत हो रहा है, बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। सभी को पता है मेरा माँ के नाम की जगह बाप का लिखा गया, किसी का कुछ मिस्टेक हो, किसी मिस्टेक। तो अब की बात फॉर्म भरने से पहले 4 बार सोच लेना, उसके बाद भरना, नहीं तो बाद में डॉक्यूमेंट उठा के घूमते रहते हो। सर ये मेरी ये प्रॉब्लम है, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, मेरी डीएमसी में ये प्रॉब्लम है, आधार कार्ड में ये प्रॉब्लम। तो ये पहले ही अपनी सॉर्ट आउट कर लेना। अब मैंने आपको बहुत पहले बता दिया भर्ती आने वाली है, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो पहले ही सॉर्ट आउट कर लेना। बाद में फिर फॉर्म अप्लाई करने के बाद अगर घूमते रहो कोई फायदा नहीं है। बस यही अपडेट थी, मेन अपडेट तो यही थी। बाकी फिजिकल को लेके किसी को डाउट है भाई क्या क्या होता है फायरमैन में, फायरमैन में बता दिया मैंने। रनिंग होगी, वेट उठा के दौड़ना है 64 kg, रनिंग 1600 मीटर होगी और लगभग 6 मिनट के लगभग दे दी जाएगी, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाएगा। और रोप क्लाइंबिंग होगी और एक खाई का जंप करना है, लगभग वो 10 फीट की खाई है। तो वो यही आपकी हाइट चेस्ट वेट होगी। हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट आपकी 81.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, बिना फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वेट आपका 50 kg से कम नहीं होना चाहिए, 50 से ज़्यादा हो सकता है। तो ये फायरमैन का स्टैंडर्ड रहने वाला है। और ट्रेडिशनल मेट में सिर्फ रनिंग होगी और आपको लगभग 50 kg का कट्टा उठा के दौड़ना है, वो 200 मीटर, वो आपको पता ही है। बस यही 2 चीज़ें होने वाली है ट्रेडिशनल मेट में। बाकी रोप क्लाइंबिंग वगैरह कुछ नहीं होती, ना हाइट होती, ना चेस्ट होती, ना वेट होता। तो ये आपकी रनिंग और वेट दौड़ना ही है मेन बातें। और जिस दोस्त ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको सही और एक्यूरेट अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं आपको, और मतलब जैसी कोई अपडेट आएगी नोटिफिकेशन को लेके तो मैं आपको पक्का बताऊंगा। तो आप अपनी अभी से तैयारी कर लेना, घर पे तैयारी करना। अभी तो जिस टाइम नोटिफिकेशन आ जाए तब आपको एकेडमी वगैरह कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास आना, कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।